Assalamu alaikum everyone. Hello. So, can you please write me in the chat for those participants who were present yesterday? Yes, me, ma'am. Okay, great. Great to know that you were present yesterday, and because if you will be attending lectures regularly, it will be great for you all guys because we all are learning here. Okay, all right. So, let's start from this. Our today's topic is sentence completion. कल हमने जो है please don't write on screen. Yeah. तो कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो हमारे पास था सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन का था। और आज जो है हम सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन जो है हम आगे इससे बढ़ेंगे। जिस तरह आपने क्लोज पैसेजेस के क्वेश्चंस किए थे उसी तरह जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन भी कॉन्टेक्चुअल क्लूज के लिहाज से हम लोग करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, आप लोग इसको देख सकते हैं एंड आई विल आल्सो बी रीडिंग इट फॉर यू गाइस। ये है despite his shy personality, Carlos can be rather outgoing sometimes। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे कौन से वर्ड्स जो हैं वो सही रहेंगे और कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग के लिहाज से यानी कि आसपास के वर्ड्स के लिहाज से हमें चूज करना होता है कि कौन से वर्ड्स जो है वो यहाँ पे सुइटेबल होंगे हमारे लिए। ये लो इंटरमीडिएट लेवल के क्विज क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए स्टार्टिंग से हैं। यहाँ पे जो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी इसके बाद आफ्टर द मीटिंग, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके यानी कि बिल्कुल बिगिनर्स लेवल्स ग्रेड 1 से लेकर भी क्विज़ेज़ हैं और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के क्विज़ेज़ भी हैं। यहाँ पे मैं आपको आज 3 कैटेगरी के क्विज़ेज़ करवाऊँगी। उससे जो है हम आंसर्स भी उनके चेक करेंगे साथ मिलकर एंड देन वी विल सी कि क्या क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। जिस तरह फर्स्ट हुआ है सेकंड, आई वांटेड टू द रेस बट माय फ्रेंड्स एनकरेज मी टू व्हाट रनिंग। सही है। तो अब आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आई विल वेट फॉर 1 minute एंड देन आई विल रिवील द आंसर। ओके, सी। ओके, Amrit Kumar is saying B. Most of you are saying B. One of you is saying C, B. Okay. Okay. So the most of answers are for B. It's B. Of course, it's the correct answer. Correct answer is B. बी क्यों होगा इसका सही आंसर? क्योंकि देखें बट जो होता है ना वो किसी चीज का रीजन बताता है, यानी कि लेकिन मैं कुछ करना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू क्विट द रेस, यानी कि मैं रेस को खत्म करना चाहता था, क्विट करना चाहता था, बट माई फ्रेंड्स, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे इनकरेज किया कंटिन्यू करने के लिए। सो इट इज लाइक दैट। आप लोगों को क्या देखना है, पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उस स्ट्रक्चर में कुछ क्लूज आपको मिलेंगे, आपने वो क्लूज हाईलाइट करने हैं एंड देन यू विल गो फॉर द आंसर। यहाँ पे कुछ होते हैं जैसे कि हम ऑड वन आउट कहते हैं, तो ऑड वन आउट की टेक्निक के साथ भी आप कुछ ऑप्शंस को जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकते हमारे पास, तो हमने इन ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, माई डॉक्टर सेड दैट आई नीड मोर एक्सरसाइज सो आई डैश द टाइम आई स्पेंड ऑन डैश। इसका क्या होगा? सी। कुछ कह रहे हैं ए और कुछ कह रहे हैं सी। सो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं हमारे पास। ए, ए के रिस्पॉन्सेज हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। देखें, अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो कि ए के अलावा जो आंसर दे रहे हैं, जो ए दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका कोई ना कोई रीजन होगा आंसर देने का। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि माई डॉक्टर सेड दैट आई नीड मोर एक्सरसाइज। तो इसमें ना कुछ ऑड वन आउट की टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि अब डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, तो ऑड वन आउट हमारे लिए बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि ईटिंग तो एक्सरसाइज में नहीं आता, तो वी विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन। सही है। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बाकी जो ऑप्शंस बचे उनमें हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से सही होता है। तो डॉक्टर ने कहा है ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, तो मतलब टाइम बढ़ाना होगा। तो अब टाइम बढ़ाने की बात कौन से ऑप्शन में हो रही है? ए ऑप्शन में हो रही है। ठीक है, तो हमारे लिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। इंक्रीज्ड द टाइम आई स्पेंड रनिंग। ग्रेट। देखें, आई एम अगेन एंड अगेन वार्निंग यू गाइस, प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन बिकॉज इट विल पिस मी ऑफ। यस, 2 का बी था और 3 का ए था। और अभी हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। कीशा द सेल्समैन ऑफर बिकॉज द प्राइस वॉज, इसका क्या होगा ऑप्शन 4 का? देखें, कॉन्टेक्स्ट को समझें एंड देन आंसर दें।
इसमें बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है। थोड़ा सा सोचें कि उसने सेल्समैन के ऑफर को क्या किया होगा। कीशा मे बी अ पर्सन, अ गर्ल, उसने क्या किया सेल्समैन की ऑफर बिकॉज द प्राइस वॉज, क्या सही हो सकता है? यस, आई एम वेटिंग फॉर दिस। इसका आंसर मैं इतनी जल्दी रिवील नहीं करूंगी, आप लोग थोड़ा सोच लें। और जो आंसर बता रहा है ना, वो उसके साथ साथ रीजन भी बताए। आप जो आंसर मुझे दे रहे हो उसके साथ आप इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप रीजन भी बताओ कि ये आंसर आप क्यों दे रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर दिस। बी, ए, बी, ओके। ए बिकॉज प्राइस हाई है इसलिए एक्सेप्ट। अगर किसी चीज की प्राइस हाई होगी तो हम उसको ऑफर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि मैम केशा ने ऑफर को रिजेक्ट किया क्योंकि प्राइस अनफेयर थे। ओके, ए होगा, कॉन्टेक्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ए ऑप्शन। ए है क्योंकि मैम कीशा ने ऑफर को रिजेक्ट किया क्योंकि प्राइस हाई है। इन ए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स हाई। ए नहीं हो सकता बिकॉज हाई प्राइस पर एक्सेप्ट नहीं करते। बी रिजेक्ट। अच्छा, देखें, जो सी और डी ऑप्शन है दैट इज ओके, सो ऑप्शन सी एंड डी आर ऑलरेडी रिजेक्टेड। हम ऑप्शन सी और डी को नहीं ले रहे हैं, सही है। क्यों? क्योंकि कंसीडर्ड और टेरेबल ये सेंटेंस के लिहाज से हमारे पास नहीं वर्ड सुइटेबल हैं। टुक और एक्सपेंसिव ये भी हमारे लिए सेंटेंस के लिहाज से सही नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो ए या तो बी। अब कीशा एक्सेप्टेड द सेल्समैन ऑफर बिकॉज द प्राइस वाज हाई। अब अगर किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा होती तो क्या आप वो चीज खरीदते हो? नहीं ना। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर किसी चीज की प्राइस हाई होगी तो क्या आप खरीदोगे उसे? लेकिन अगर हम देखें, कीशा रिजेक्टेड द सेल्समैन ऑफर बिकॉज द प्राइस वाज अनफेयर। तो ये हो सकता है क्योंकि प्राइस अनफेयर थी तो उसने ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। सो दोज हु सेड बी, you are right. Okay, so the fifth one. Tom decided not to go to school when he was dash. Instead, he rested all day to recover. इसका क्या होगा? डी। वाओ, इसका आंसर तो बहुत जल्दी आ रहा है। It means this seems easy to you. हाँ, right. वाकई वो बीमार था। Do you do this thing when you are sick? हम तो बीमार होते थे तब भी स्कूल जाते थे भाई। D is the correct answer for this. Yeah, right. Okay, so the sixth one. एक तो मेरा chat box. Okay. Many people think rabbits love to eat carrots, but they actually dash lettuce. इसका सही आंसर क्या होगा? Hate, consume, grow या prefer? B. Consume. वैसे do you think कि हम consume का word use करेंगे यहाँ पे? C. Grow. अरे rabbits grow कैसे कर सकते हैं? Options तो देखें। अच्छा, हमारे पास मोस्टली आंसर आ रहा है ए, बी, डी। अब हमारे पास डी का आंसर आने लगा है। Does it prefer D? Yeah, those who are saying D, so D is the right answer क्योंकि but they actually prefer, यहाँ बात हो रही है कि उनको कैरेट पसंद होती है लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, प्रायोरिटी देते हैं किसको? लेट्यूस को। तो D is the right answer for this. Well, so moving forward, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो इट इज देश आउटसाइड, क्वेंसी इज नॉट वेयरिंग अ व्हाट? ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ना कि देखो बट आ रहा है, यानी कि जो पहला वाला सेंटेंस है ना उससे हमें हट के बताना है ना, कुछ उसके अगेंस्ट में बताना है। बट हम जब देते हैं तो पहले वाली चीज के अगेंस्ट में हम कोई स्टेटमेंट देने वाले होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो हेट नहीं होगा। अब मेनी पीपल थिंक रैबिट्स लव टू ईट कैरेट्स, लेकिन उनको असल में लेट्यूस ज्यादा पसंद है तो वो प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हमने इसका आंसर किया। ओके, सो ऑलरेडी वी आर रिसीविंग आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्दो इट इज देश आउटसाइड, क्वेंसी इज नॉट वेयरिंग अ, तो यहाँ पे क्या होगा? डी। मोस्टली हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं डी के। देखते हैं कोई और आंसर है हमारे पास डी के अलावा। नो। यस, ग्रेट। सो हम डी को लॉक करते हैं एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
because it's cold outside and Quincy is not wearing a jacket. Do you do this? Well, I don't do this. Bran was worried that he would be late for school, so he dashed out the front door. Ran. क्या होगा? देखें, वैंडर्ड का मतलब होता है टहलना, रैन का मतलब होता है भागना, डांस का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, ड्रॉव का मतलब है चलाना, गाड़ी चलाना, सही है, या कुछ भी ड्राइविंग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं रेन के और कुछ मिल रहे हैं ड्रॉव के। तो आयशा, कैन यू एक्सप्लेन आप ड्रॉव क्यों कह रही हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जो ड्रॉव कह रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ड्रॉव क्यों कह रहे हैं? ओके, रैन का तो मुझे समझ आता है जो रैन कह रहे हैं, लेकिन ड्रॉव का मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब लॉजिक क्या है जो आंसर दे रहे हैं ड्रॉव का। आई विल वेट फॉर 10 more seconds, उसके बाद आई विल रिवील द आंसर। आयशा, आर यू देयर? ऑल राइट, सो आयशा डोंट नो द रियल आंसर कि उन्होंने ड्रॉव क्यों लिखा है। असल में इसका आंसर रैन है, क्योंकि स्कूल के दरवाजे के अंदर जो है वो गाड़ी चला के तो जाएगा नहीं, तो इसलिए ड्रॉव नहीं। वैसे आप सोच सकते हैं स्कूल का बच्चा गाड़ी चला के जाएगा, इसके लिहाज से भी नहीं समझ आ रहा ना। ओके, इट्स क्वेश्चन नंबर 9। समंथा, द टेस्ट टू गेट हर ड्राइवर्स लाइसेंस शी विल ट्राई अगेन टुमारो। 9 का क्या है? नोटिस्ड है, टुक है, पास्ट है या फेल्ड है? डी। डी आंसर, मतलब दैट्स रियली नाइस, इसका आंसर इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है। डी डी डी। आई जस्ट received one answer. The kid is saying, I mean, the student is saying took. Kailash is saying took. Sahil Narwani, I don't know if I'm pronouncing it correctly or not, says D. All right, D. All right. तो जो टुक, जिसने टुक कहा है वो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टुक क्यों? या द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शरिता कैन प्ले सॉकर वेरी वेल, शी इज व्हाट? ऑलराइट, सो कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास स्मार्ट का और कुछ आ रहा है टैलेंटेड का, और किसी ने कुछ और नहीं कहा। स्मार्ट बिकॉज शी हैंडल इट वेरी वेल। शाइटा कैन प्ले सॉकर वेरी वेल, शी इज व्हाट? अच्छा, अगर कोई किसी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है या किसी एकेडमिक्स में अच्छा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्मार्ट, या मतलब विच इज द राइट वर्ड? ओके, सो मेनी आर सेइंग टैलेंटेड, few are saying smart. Okay, talented is the right answer for this question. All right, so let's move for an other. Let me just wait for few more seconds ताकि मैं जो है वो दूसरा क्विज जो है आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। Just give me 2 more minutes. Here is another quiz for you guys. Chat box. Okay. Sorry, मैंने chat end कर दिया था। और इस Annari. Alright, someone is asking clumsy means inexpert, जिसको ज्यादा कोई एक्सपीरियंस ना हो चीजों को करने का। ओके, लेट्स मूव। अभी जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी डन है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 को या मतलब तो अनाड़ी का भी, या अनाड़ी तो आप उर्दू में बता रहे ना, तो मैंने एक सिनोनिम दिया ताकि अंडरस्टैंड कर सके। अनाड़ी भी कहते हैं, कह सकते हैं। सॉरी, एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो मैं अभी राइट नाउ मैं आप लोगों को जो है वो सिलेबस शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तब तक आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स जो है वो चैट में लिखना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके आंसर्स जो है आप चैट में लिखना शुरू कर दें। कल वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। आई डोंट नो इफ इट इज नॉट अपलोडेड, लेट मी आस्क। अगर अपलोड नहीं हुआ तो हो जाएगा। हमारे पास 2 ग्रुप हैं आई थिंक उसके, एनटीएचपी के, आई एम नॉट श्योर। वैसे मैं दोनों ग्रुप्स में ही शेयर कर देती हूँ। ओके, सो मुस्कान, इट इज शेयर्ड नाउ, यू कैन सी। आई थिंक मुस्कान हैज आस्क्ड मी, या सो मुस्कान, इट इज शेयर्ड नाउ। मैंने नहीं, वो एक्चुअली 2 ग्रुप इसलिए बनाए हैं ताकि पार्टिसिपेंट्स
बराबर हुआ। आई मीन शायद ज्यादा हो गए थे एक ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स, तो इसलिए 2 ग्रुप बनाए। आप लोग एक ही ग्रुप में, सो इट्स ओके, आप लोगों को वही सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। दोनों ग्रुप में सेम ही चीजें शेयर होती हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप लोगों ने किए हैं। कुछ कह रहे हैं सी और डी, कुछ कह रहे हैं डी, आई गेस ए, आई गेस डी, सी है शायद। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। It is no secret that prison can be rather dash, grim conditions and severe treatment have been known to dash even the most hardened criminals. इसका क्या हो सकता है? सी और डी इनमें से एक। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन आप लोग जो है उसमें उर्दू में बताएं सेंटेंस। इसमें है कि इसमें कोई शक नहीं है कि या फिर कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जेल में लोगों के साथ कैसा बिहेव होता है। आप लोगों को भी पता है कि जेल में जो है, प्रिजन जेल को ही कहते हैं, प्रिजन में लोगों के साथ कैसा बिहेव होता है। सही है, तो अब देखें प्लीजेंट वाला जो ऑप्शन है उसको तो ओड वन करके हम आउट कर देते हैं, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रेंज यानी कि अजीब, तो इस सिचुएशन के लिहाज से अजीब भी जो है हम ओड वन आउट के लिहाज से काट देते हैं। तो हमारे पास एक बचा क्रूअल यानी जालिमाना, हार्श सख्त, हार्ड सख्त। ये तीनों ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर नाउ। अगर हम आगे पढ़ें, ड्रीम कंडीशंस एंड सेवर ट्रीटमेंट हैव बीन नोन टू देश इवन द मोस्ट हार्डन क्रिमिनल्स। ई होगा तो मैम। अच्छा, कुछ कह रहे हैं ई होगा, क्योंकि देखें अगर इट इज नो सीक्रेट दैट प्रिजन कैन बी रादर हार्ड, ड्रीम कंडीशन एंड सेवर ट्रीटमेंट हैव बीन नोन टू ridicule even the most hardened criminals. It is prison or poison. It's prison. Prison means jail. Poison का मतलब तो जहर होता है। थोड़ा सा सोचें। अच्छा, मैं ऑफ कोर्स मैं तो बताऊंगी ही सही आप लोगों को आंसर, लेकिन कुछ बच्चे ना शिकायत करते हैं कि मैम आप जल्दी आंसर बता देती हैं और हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। सो आई एम जस्ट गिविंग यू चांस टू थिंक। ए। अच्छा, इंटरटेन क्यों? अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सोचें ए ऑप्शन के बारे में, तो ए ऑप्शन का जो दूसरा वर्ड है वो इंटरटेन है। तो ऑफ कोर्स इंटरटेन तो करते नहीं है क्रिमिनल्स को, तो ए कैसे हो सकता है? अब देखिए मैंने 3 तो आउट करवा दिए, ए भी आउट हो गया, सी भी आउट हो गया, डी भी आउट हो गया। अब आप लोगों के पास सिर्फ 2 हैं। अब डिसहार्टन है दिल दुखाना। यस, ई होगा। ई इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों ही जो ई में वर्ड यूज हो रहे हैं वो सुइटेबल है हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। सो ई इज द राइट आंसर। दोज हु आर सेइंग ई, यू आर करेक्ट। Congratulations. Okay, so although Kat's report on her scientific findings was lengthy, the presentation she held was rather. अब देखें, यहाँ पे अगर हम एक वर्ड को देखें, लेंदी एक वर्ड है, तो जो दूसरा वर्ड हमारे पास होगा वो लेंदी से, लेंदी का उल्टा कह सकते हैं, लेंदी का ऑपोजिट कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लेंदी से हटके होगा, लेंदी से हटके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस हैं। ऑल्दो तब हम यूज करते हैं जब कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस हमें मिलते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए लेंदी से हटके वर्ड बताना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, न्यूट्रल, मंडेन, या फिर इलाबोरेट। सो डी, डी कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करें, तो जो डी है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप लोगों को लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का वर्ड यहाँ पे सूट करता है? बी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल क्यों होगा लेंदी का ऑपोजिट? न्यूट्रल इज मीन बीइंग ऑन नो साइड और बीइंग विद बोथ साइड। ई इलाबोरेट, इलाबोरेट हम एक्सप्लेन के लिए यूज करते हैं कि व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग समथिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ऑन लाइन, मतलब ऑन द लाइन। और मंडेन का मतलब होता है डल, लाइक नो चार्म, बोरिंग। न्यूट्रल का मतलब होता है बीइंग ऑन नो साइड, और ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ग्रेट। अभी हमारे पास 4th क्वेश्चन है। द न्यू बिल्डिंग वाज एक्सपेंसिव, इट्स फाउंडेशन अलाउड फॉर वाइडर हॉलवेज देन द प्रीवियस बिल्डिंग। इसका क्या हो सकता है आंसर? बोर्ड, बोर्ड इज नॉट द वर्ड, ब्रॉड है, बड़ा, ज्यादा बड़ा। अब देखें, अब मैं आपको वर्ड्स का मतलब बताती हूँ।
शैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा, सही है। स्मॉल का मतलब तो छोटा, आप सब लोग जानते हैं। ब्रॉड का मतलब होता है बहुत बड़ा। और फैंसी का मतलब होता है एनीथिंग दैट लुक्स फैसिनेटिंग, यानी कि नया और प्यारा, इस तरीके से हम यूज करते हैं। और थिन का मतलब होता है पतला सा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड ज्यादा सुइटेबल होगा, क्योंकि कह रहा है कि मतलब हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब बड़ा हो, ब्रॉड, 100% श्योर। ओके, तो अगर वो ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, तभी उसमें आप वाइडर यानी कि बड़े हॉवेज बना सकते हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज ब्रॉड। ओके, सी। अच्छा, एक आप लोगों को किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हम सेंटेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के जो है कुछ या तो नेक्स्ट क्लास में, जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, अब नेक्स्ट वीक में क्लासेस होंगी, क्योंकि मेरी 3 दिन पे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होनी थी। तो इस वीक की क्लासेस हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीक जो है हमारी जब क्लास होगी, तो मैं एक पूरी सी प्रेजेंटेशन बनाऊंगी। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ट्रिक्स होंगी, जिससे आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या कौन से फॉर्म का है। तो मैं उसमें जो है आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। इट विल बी रियली इजी फॉर यू गाइस टू आइडेंटिफाई विच सेंटेंस इट इज। और उसके अलावा जो लेक्चर्स हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, लेक्चर्स आप लोगों के सारे अपलोड हो जाएंगे। जो जो लेक्चर्स हमारे होते रहेंगे, मैथ्स के हों या इंग्लिश के हों, जिस भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपके होंगे वो अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, और आप लोगों के साथ लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर थोड़ा टाइम लगता है, कभी लेक्चर अपलोड नहीं होता है, सो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। कल वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और आज वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो I don't know what this is. This. Okay, so the fifth question is on your screen now. The famous pop singer tragically died at age 50. This was an Desh event for his fans. क्या होगा? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसको आप लोग इजीली आंसर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी। इमोशनल एंड हेवी। हेवी किस लिहाज से बोल रहे हैं आप? Someone saying CE, unthinkable, devoted. और कुछ कह रहे हैं सी, हेवी नहीं तो सी होगा। इमोशनल तो सही है, लेकिन फिर हैवी फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? हैवी फ्रेंड्स से आप लोगों का क्या सेंस बनता है? इसलिए सी गलत है। समवन इज सेइंग सी गलत है, हैवी नहीं होगा। तो हैवी तो सी बोल ही नहीं रहा ना, ई बोल रहा है हैवी का। सी इज सेइंग, यानी कि सी ऑप्शन में है, अनथिंकेबल एंड डिवोटेड। ओके, द फेमस पॉप सिंगर ट्रेजिकली डाइड एट एज 50। सी इज करेक्ट, दैट तो नेचुरल है ना? नेचुरल तो है, लेकिन हम सोचते तो नहीं है ना, है तो अनप्रेडिक्टेबल ना। देखें, अब इस वर्ड से भी मैंने आप लोगों को क्लू दे दिया कि क्या आंसर होगा, सी। ओके, तो मोस्टली रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ रहे हैं सी के, एंड सी इज राइट आंसर। दिस वॉज एन अनथिंकेबल यानी कि अनप्रेडिक्टेबल इवेंट फॉर हिज डिवोटेड फ्रेंड्स। क्योंकि पहले वाले तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरे देखें ना, हेल्दी फ्रेंड्स, डॉब्वियस फ्रेंड्स, स्ट्रेंज फ्रेंड्स, हैवी फ्रेंड्स, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना, डिवोटेड फ्रेंड्स का सेंस बन रहा है सेंटेंस के लिहाज से। तो या सी इज करेक्ट। आई थिंक हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है अभी। वी आर लेफ्ट विथ 3 or 4 minutes मोर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं, बाकी ये मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं इनकी। तो आप लोग वहां से इजीली उनको एक्सेस भी कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। Unlike the misleading television documentary, the biography was interesting, accurate, fantastic, funny या false? अनलाइक द मिसलीडिंग, अच्छा, टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री जो थी वो मिसलीडिंग थी। मिसलीडिंग इज द कीवर्ड, ठीक है? तो अब मिसलीडिंग कीवर्ड है, तो जो दूसरा वर्ड यहाँ पे आएगा वो उसके ऑपोजिट का होना चाहिए। अगर, क्योंकि वो उससे अनलाइक है ना, उसकी तरह नहीं है, तो टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री मिसलीडिंग थी। तो अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए? एक्यूरेट। ओके, इंटरेस्टिंग। मिसलीडिंग का जो है वो इंटरेस्टिंग ऑपोजिट होता है, नहीं होता ना? एक्यूरेट, करेक्ट।
So accurate is the right answer for this. Okay. So that's enough for today. बाकी के एक्सरसाइजेस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं अभी आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें से उनको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं सेंटेंस कंप्लीशन की, तो आप लोग वहाँ से एक्सरसाइजेस करें और अपनी प्रोग्रेस रोजाना मेजर करें कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, आप लोग कितने क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट करते हैं और कितने इनकरेक्ट करते हैं। तो वो भी अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि एक्सरसाइज आप करेंगे और इसके नीचे ना आंसर की है, और आंसर की में ना एक्सप्लेनेशन है पूरी, कि अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और अगर बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है। तो उसमें से भी आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यस, आई एम स्टैंडिंग आंसर की इसके नीचे ही है, अभी जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आप लोगों का अभी दोबारा करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आंसर कीज गिवन है, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर्स दिए गए हैं, और उसके साथ साथ ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो कौन सा उसमें देखें जो हमने किया था अभी। brief is the positive of lengthy, the correct answer is A. So ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन करेक्ट होगा उसका बताएंगे कि क्यों करेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, कुछ कितने इनकरेक्ट है, कितने करेक्ट हैं, तो वो सारे ही आपको एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है। हर एक्सरसाइज के नीचे आपको पूरी की गिवन है और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ऑल राइट, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें से ले सकते हैं। एंड नो नीड टू थैंक, हम यहाँ पे हमारा एसीओ का मेन टारगेट और मेन मकसद आप लोगों की हेल्प करना है, सो वी आर हियर फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर डेडिकेशन डिवोशन टू दीज क्लासेस। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोगों की इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन है और इतना जो है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को, बातों को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड गुड डे।